अब जो आदमी टेक्नोलॉजी करता है, नेचुरली ही इज नॉट गोइंग टू वेस्ट टू माय, व्हाई शुड आई डिवोट प्रेशियस टाइम। जयशंकर की जो स्टेटमेंट है इस सूरत हाल में, उन्होंने एक स्टेटमेंट में एक बड़ी एम्बैरेसिंग बात की है फॉर पाकिस्तान। उन्होंने कहा जी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को पब्लिकली बड़ा कम डिस्कस करती है क्योंकि हमें टाइम ज़ाया नहीं करना। वो कह रहे हैं कि वी डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम। अब ये बदला हुआ इंडिया है। क्या पाकिस्तान को इसे इग्नोर कर देना चाहिए या इसको सीरियस लेना चाहिए? देखिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो ये चीज़ कहना कि हम वक्त नहीं ज़ाया करेंगे, इससे मुराद ये है वो पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली हिट कर रहे हैं कि आपकी ज़रूरत ही नहीं है, यू आर नो वन इन दिस रीजन। बट जयशंकर साहब की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जिक्र कर दिया, इन्वेंडो कह सकते हैं बेशक इसको, कि क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जब तक हो रही हैं तो ट्रेड को इनकरेजमेंट नहीं मिल सकती। In fact, then they discovered they had a further problem, which was the very people, the very terrorism industry, which they had followed, came back to bite them. मस्तूब में दश्त रोड पर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के गाड़ी के करीब धमाका, 3 अहलकार शहीद, 16 जख्मी हो गए हैं। मजहबी कल्ट बन चुके हैं। और क्या ये डू यू नीड इट? इस तरह बार बार कहा जा रहा है कि सियासत नहीं जिहाद है, मेरी समझ से बाहर है। बजाय बच्चों को आर्टिफिशियल पढ़ाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएं। और वो कहते हैं मुझे खुशी होती है, आई विश आई कुड हैव सेड दैट, कि पाकिस्तान भी चेंज हो गया। उनकी बुरी आदतें हैं जो चल रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो गई है कि कोई बात नहीं करना चाहता। विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब पाकिस्तान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, वेस्ट ऑफ टाइम, उस पर कीमती समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जयशंकर ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले को भारत पाकिस्तान रिश्तों में एक टर्निंग पॉइंट बताया। उन्होंने कहा, इस हमले के बाद भारत के लोग एकजुट हो गए और महसूस किया कि अब पाकिस्तान को और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जयशंकर ने भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में आर्थिक और राजनीतिक प्रगति की है। भारत की वैश्विक साख बढ़ी है और आज हमारा ब्रांड टेक्नोलॉजी है। दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी पुरानी आदतों में फंसा हुआ है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान बदलने की बजाय वही पुराना खेल खेल रहा है। आतंकवाद का ब्रांड अब उनसे चिपक गया है। विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की नीतियों पर भी तंज कसा। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट में एक बड़ी एम्बैरेसिंग बात की है फॉर पाकिस्तान। और आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर जब से पावर में आए हैं, हिज ऑब्वियसली ओनली जॉब इज़ टू इम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉरेन पॉलिसी। जो उनकी सोच होती है वो उस पर बात कर देते हैं। इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए जयशंकर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एसेट. He has been technocrat, he has served in foreign service, reached to the foreign secretary, then understands the international politics, and then explains the India's world view in an Indian way. That's the point. और अगर आप ये देखें कि जो उन्होंने कहा कि जयशंकर ने कहा कि जनाब जब से ये गवर्नमेंट 2014 में आई है तो पाकिस्तान को हमने बड़ा क्लियरली बता दिया कि दहशतगर्दी नहीं चलेगी, टेररिज्म। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है कि पाकिस्तान इस नैरेटिव को अनडू ही नहीं कर सका। पाकिस्तान ये कहता रहता है जी अफगानिस्तान के ज़रिए जी इंडिया में डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, वो जी क्या नाम है उसका, बांग्लादेश बलूचिस्तान के अंदर वो बैठे हुए हैं, हमें वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं BLA को। कहते रहें, कौन आपकी सुनता है? क्योंकि आपको बात सुनानी नहीं आती। पहली बात, 2008 में मुंबई वाकया हुआ, वो उसको ख़त्म नहीं होने दे रहे, मरने नहीं दे रहे उस वाक़े को। 2008 में एक वाकया हुआ मुंबई के अंदर 26/11, और ये हो गया 2025। तहव्वुर राना को भी वो ले आए हैं, वो उस एक वाक़े को जिंदा नहीं होने दे रहे। और पाकिस्तान के अंदर रोज वाक़े होते हैं एंड पाकिस्तान कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टोरी। बात करूंगा तो फिर बात तो किधर तक जाएगी। और ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा जो है ना वो हम अपने एडवोकेट ही को नहीं पाया ना इन्होंने कोल। गवर्नमेंट डजंट हैव एन एडवोकेट टू मेक अ केस।
or if you have a case, explain it to the world. And if you don't have a case, then how come the world is going to listen you? So मुझे ये लगता है कि ये वो जो कह रहे हैं, अब उनसे सवाल किया गया कि जी पाकिस्तान, वो ने कहा जी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को पब्लिकली बड़ा कम डिस्कस करती है क्योंकि हमें टाइम ज़ाया नहीं करना। वो कह रहे हैं कि वी डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम। अब ये बदला हुआ इंडिया है और वो कहते हैं मुझे खुशी होती है, आई विश आई कुड हैव सेड दैट, कि पाकिस्तान भी चेंज हो गया। उनकी बुरी आदतें हैं जो चल रही हैं, ठीक है, और वो 26/11 का जो टेररिस्ट है, टर्निंग पॉइंट हुआ, इंडियन पब्लिक, दिस दैट, ये वो, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई फाइंड इज, जो मैंने रीड किया कि वो 26/11 के वाक़े को लेके बोल रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली नोबडी सपोर्ट्स द टेररिज्म। आपके पाकिस्तान के अंदर रोज 26/11 होती है, रोज, बट इफ यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स प्रॉपरली, whom shall we blame? किसकी बात करें? वो कहते जी हम पाकिस्तान को पब्लिकली डिस्कस नहीं करते। क्यों नहीं करते? जयशंकर साहब, आप कब पाकिस्तान को इग्नोर करते हैं? ये अभी रायजीना डायलॉग हुआ जहां पे यूएन में इधर उधर अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये अभी थोड़ा सा कोई ये इलेक्शन आने दें, आप पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे? क्या ये बात सच नहीं है कि वेन एवर देर आर इलेक्शंस इन इंडिया तो पाकिस्तान को डिस्कस किया जाता है? पाकिस्तान को तो रोज इंडिया में डिस्कस किया जाता है किसी न किसी एंगल से। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो दरअसल हमारी कमजोरी ये है कि हम उन फोरम्स में नहीं एंटर हो सके, हम उन फोरम्स में नहीं एंटर हो सके। ऑब्वियसली द पीपल इन द फॉरेन ऑफिस एंड द गवर्नमेंट, दे नो बेटर देन अस। वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू स्पीक विद अ फर्म रिजॉल्व दैट व्हाट वी आर सेइंग कि जनाब हुकूमत ने कोशिश नहीं की होगी। 100% कोशिश की, हमें किसी ने घुसने ही नहीं दिया और हमने कोई नए प्लेटफॉर्म ही नहीं क्रिएट किए। सो ये चीज़ कहना कि हम वक़्त नहीं ज़ाया करेंगे, इससे मुराद ये है वो पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली हिट कर रहे हैं कि आपकी ज़रूरत ही नहीं है, यू आर नो वन इन दिस रीजन। आजकल इंडिया की जो वो जिसे कहते हैं ना सोच के अंदर क्या सारा टाइम ये नहीं है कि जी इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान दे आर गोइंग टू जेल टुगेदर एंड इट इज़ अ चैलेंज फॉर अस। सारा टाइम तो आपका मैनेज करते पाकिस्तान को गुजर जाता है और वो कहते हैं हम तो बोलते नहीं आपके बारे में। क्या इंडिया का सारा टाइम पाकिस्तान को मैनेज करते नहीं बोलता? फौज सारा टाइम पाकिस्तान पे बैठी हुई है, ऑब्वियसली। ये जो लेज़र गाइडेड वेपन्स आ रहे हैं जो आपके वो जिसे कहते हैं हिट कर रहे हैं,